रात का ठीक 1 बज रहा है। बाहर बिल्कुल सन्नाटा, आसपास कोई आहट नहीं और सिर्फ एक कमरे की हल्की सी ट्यूबलाइट जल रही है। आज के इस डीप डाइव में एक ऐसी केस स्टडी को ब्रेक डाउन करेंगे जो एक बिल्कुल आम सी शांत रात को एक भयानक रूह कपा देने वाले सपने में बदल सकती है। ये टाइटल देखिए, रूम 107। ये सिर्फ एक कमरा नहीं है, ये एक ऐसी खौफनाक घटना का सेंटर है जिसने एक पूरे कॉलेज कैंपस को हिलाकर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के रात के ठीक 1 बजे वाले इस टेरिफाइंग स्टडी सेशन में चलते हैं और इस पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक तरफ एक टिपिकल इंजीनियरिंग हॉस्टल का वो शांत माहौल जहां ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी है, असाइनमेंट्स का स्ट्रेस है और कोडिंग की एंडलेस टेंशन। हमारा मेन कैरेक्टर रवि, जो 4th ईयर का स्टूडेंट है, वो हाइपोटेनियस टेक्नोलॉजीज के प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए रात भर जगकर पढ़ाई कर रहा है। ये एक ऐसा प्रेशर है जिससे रिलेट करना बहुत आसान है, राइट? प्लेसमेंट्स की टेंशन किसको नहीं होती। लेकिन अचानक से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन का यही शांत माहौल खून, चीखों और एक ऐसी दहशत में बदल जाता है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ये कॉन्ट्रास्ट अपने आप में कितना टेरिफाइंग है कि कैसे सब कुछ लिटरली पलक झपकते ही बदल गया। तो कहानी वापस रात के 1 बजे शुरू होती है। रवि रूम 107 में बिल्कुल अकेला है, अपने फॉर्मूलाज और कॉफी मग्स के बीच दबा हुआ। और तभी बाहर कॉरिडोर से एक अजीब सी आवाज आती है, ठक। आमतौर पर हॉस्टल्स में ऐसी आवाजें नॉर्मल होती हैं, शायद कोई वॉशरूम गया होगा, लेकिन इसके तुरंत बाद एक गुर्राने की आवाज आती है, जैसे कोई खूंखार जानवर बाहर घूम रहा हो। दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने पर उस फ्लिकर करती हुई ट्यूबलाइट की रोशनी में फर्श पर कुछ अजीब सा दिखाई देता है। एक बहुत ही गहरी, मोटी सी डार्क लाइन जो सीधे कॉमन बाथरूम से निकलकर सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। और गेस व्हाट, वो कोई पानी नहीं था, वो गाढ़ा लाल खून था। और यहीं पर होता है द फर्स्ट एनकाउंटर। सोचिए ये कितना खौफनाक होगा जब एक भरोसेमंद इंसान, जिसके साथ रोज उठना बैठना हो, जिसके साथ क्रिकेट खेला हो, वो अचानक एक जानवर बन जाए। उस खून के निशान का पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंचने पर जो नज़ारा सामने आया, वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। रवि का अपना बेस्ट फ्रेंड विराट, जिसका चेहरा पूरी तरह खून से लथपथ था, वो एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अमित की गर्दन को बेदर्दी से अपने दांतों से काट रहा था। और जैसे ही विराट की नज़र रवि पर पड़ती है, वो उसे पहचानता नहीं है, बल्कि अजीबोगरीब ढंग से लड़खड़ाता हुआ उसी की तरफ बढ़ने लगता है। इस खौफनाक नज़ारे को देखकर कोई भी क्या करेगा? जान बचाकर रूम में भागना और अंदर से लॉक कर लेना ही आखिरी रास्ता बचता है। रवि भी वही करता है। तभी उसके फोन पर लगातार नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। 500 से ज्यादा अनरीड व्हाट्सएप मैसेजेस। एक मैसेज तो चीख चीख कर कह रहा था, ब्रो रूम लॉक करो, बाहर मत आना, लोग पागल हो गए हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। एक तरफ ये पैनिक से भरे मैसेजेस लगातार आ रहे होते हैं और दूसरी ही तरफ बूम, अचानक पूरे हॉस्टल की पावर कट हो जाती है। कमरा घने अंधेरे में डूब जाता है, फोन का नेटवर्क कंप्लीटली चला जाता है और अब सिर्फ रवि के लैपटॉप की एक हल्की नीली रोशनी बाकी रह जाती है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि उन व्हाट्सएप मैसेजेस से इस पूरे आउटब्रेक की एक बहुत ही डरावनी टाइमलाइन समझ आती है। असल में हुआ क्या था, कुछ घंटे पहले कॉलेज में एक प्री प्लेसमेंट पार्टी चल रही थी। वहां कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। कॉलेज के टॉपर्स ने शायद गलती से एक रहस्यमयी सीरम पी लिया, जिसे वो एक्चुअली में एक वेलकम ड्रिंक समझ रहे थे। और उस मिस्टीरियस सीरम का अंजाम, एक मास वायलेंट ट्रांसफॉर्मेशन। वो सारे ब्रिलियंट टॉपर्स अब खूंखार ज़ॉम्बिफाइड क्रीचर्स बन चुके थे और दूसरे स्टूडेंट्स पर हमला करके उन्हें भी अपने जैसा बना रहे थे। एक तरह से पूरे कैंपस में इन्फेक्शन आग की तरह फैल रहा था। और ठीक उसी वक्त जब ये सब दिमाग में प्रोसेस हो ही रहा होता है, कमरे के बाहर अचानक कुछ हलचल होती है। लैपटॉप की उस धुंधली नीली रोशनी में दरवाजे के नीचे के गैप से एक परछाई नजर आती है। रवि की सांसें अटक जाती हैं। वो घबराते हुए पूछता है, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा। और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, ठक। दरवाजे पर सिर्फ एक नॉक। वो एक अकेली आवाज किसी की भी दिल की धड़कन रोक देने के लिए काफी है। इसके बाद जो होता है वो पूरी तरह से दिल दहला देने वाला है। 3 और नॉक्स, ठक ठक ठक, लेकिन इस बार बहुत जोर से, जैसे बाहर खड़े उस क्रीचर का सबट टूट रहा हो। रवि डर के मारे पीछे हटता है, अपने कांपते हाथों से फोन की टॉर्च ऑन करता है और तभी दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिलना शुरू होता है। लेफ्ट राइट, और फिर अचानक वो हैंडल पूरी ताकत से शेक होने लगता है। दरवाजे की लकड़ी के चटकने की आवाज आने लगती है, जैसे बाहर जो भी है वो अभी किसी भी पल उस दरवाजे को चीर कर अंदर आने वाला है।
लकड़ी के क्रैक होने की वो आवाज उस घुप अंधेरे कमरे में जोर से गूंज रही थी। लेकिन तभी एकदम शांति, बिल्कुल सन्नाटा, कोई आवाज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, क्या सब खत्म हो गया? क्या खतरा टल गया? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड की वो जानलेवा खामोशी। ऐसा लगता है कि शायद अब सब ठीक है, शायद वो बाहर से चला गया है। रवि हिम्मत करके धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है, ये सोचकर कि वो बच गया। लेकिन अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है और दरवाजा पूरी तरह से टूटकर अंदर आ गिरता है। और वहां सामने विराट खड़ा था, तेज तेज सांसें लेता हुआ, और उसकी आंखों में एक भयानक गुस्सा था। विराट बस उस पर झपटने ही वाला था कि रवि अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करता है, पास रखी एक भारी कुर्सी उठाता है और सीधा विराट के सिर पे दे मारता है। इसी एक छोटे से मौके का फायदा उठाकर वो वहां से बाहर कॉरिडोर में भाग निकलता है। लेकिन बाहर का नजारा तो अंदर से भी ज्यादा खौफनाक था। सामने एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स की एक पूरी भीड़ खड़ी थी। उन सबकी आंखें सफेद चमक रही थीं, कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर दूसरों के बाइट मार्क्स थे और सब के सब खून से नहाए हुए थे। और वो सब के सब अब लड़खड़ाते हुए उसी की तरफ बढ़ रहे थे। अब बचने की आखिरी कोशिश करनी थी, तो पूरी रफ्तार से भागकर कॉलेज की आखिरी सेफ जगह लाइब्रेरी में पनाह ली जाती है। एक बड़ी सी बुक शेल्फ के पीछे छुपकर सांसें रोकी जाती हैं। धीरे धीरे वो इन्फेक्टेड लोग भी उस लाइब्रेरी में आते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो वापस चले जाते हैं। फ्यू, लगता है कि चलो अब तो फाइनली जान बच गई। लेकिन तभी चेहरे पर ऊपर से खून की एक सिंगल बूंद गिरती है। ऊपर देखने पर क्या दिखता है? विराट उस बुक शेल्फ के ठीक ऊपर बैठा था और नीचे देख रहा था। वो सीधा वहां से नीचे छलांग लगाता है और कुछ ही पलों बाद जब रवि अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें भी अब पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। वो भी अब उस हॉर्ड का हिस्सा बन चुका था। तो क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अब ऑफिशियली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज बन चुका है? बिल्कुल। लेकिन रुकिए, डर के मारे अपने दरवाजे लॉक करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली स्क्रैच दैट, ये कोई सच्ची घटना नहीं है। जी हाँ, ये जो रोंगटे खड़ी कर देने वाली ब्रेथलेस सर्वाइवल स्टोरी हमने अभी ब्रेकडाउन की ना, ये दरअसल एक बहुत ही शानदार और बिल्कुल ब्रांड न्यू अपकमिंग मूवी का धमाकेदार प्रेमाइस है। कैसा लगा ये ट्विस्ट? चलिए स्लाइड पर आते हैं और इस इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स देखते हैं। इस मूवी का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज, और इसमें सबसे ज्यादा मजेदार बात क्या है पता है? ये सिर्फ एक डार्क, डरावनी हॉरर मूवी नहीं है, ये एक ज़ॉम्बी हॉरर कॉमेडी है। मतलब जब ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए अपने अजीबोगरीब जुगाड़ लगाएंगे तो वो डराने के साथ साथ हंसा हंसाकर लोटपोट भी कर देंगे। ये एक रियल गेम चेंजर होने वाला है, और इसकी गारंटी इसलिए है क्योंकि इसके राइटर्स कोई और नहीं बल्कि ढिंडोरा, ताज़ा खबर और फर्जी जैसे टॉप टियर ब्रिलियंट शोज के क्रिएटर्स हैं। और ये सारा एक्शन 15 मई को थिएटर्स में रिलीज होने वाला है। तो इस डीप डाइव को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ रैप अप करते हैं। क्या फर्जी और ढिंडोरा के पीछे के ये ब्रिलियंट दिमाग इंडिया का अल्टीमेट ज़ॉम्बी कॉमेडी एक्सपीरियंस डिलीवर कर पाएंगे? जो बेस स्टोरी हमने आज देखी उसके बेसिस पर तो डेफिनेटली लग रहा है कि इसमें थ्रिल, सस्पेंस और एकदम हटके कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड होने वाला है। तो दोस्तों को साथ लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि 15 मई को थिएटर्स में रूम 107 का ये खौफनाक और मजेदार मंजर बड़े पर्दे पर क्या कमाल दिखाता है, ये देखना वाकई मजेदार होगा। कीप लर्निंग, और हाँ, रात के 1 बजे अकेले पढ़ाई करते वक्त दरवाजा जरूर लॉक रखना।